हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। और आज का टॉपिक हम रखे हैं नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा दो लाइन लिख दी है। इसमें मैंने लिख दिया, ए कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स and devices like printer, scanner connected together via wires या इंटरनेट। इसका मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कई सारे कंप्यूटर्स का कलेक्शन। ठीक है, और क्या है, डिवाइसेस। कौन सी डिवाइसेस? जैसे प्रिंटर और स्कैनर, वो साथ में कनेक्टेड रहते हैं, या तो वो किसी वायर्स की हेल्प से कनेक्टेड रहेंगे या फिर इंटरनेट की हेल्प से वो कनेक्टेड रहेंगे। मैंने यहाँ पे डायग्राम को शो कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारा एक ये कंप्यूटर कनेक्टेड है इस कंप्यूटर नेटवर्क से। ठीक है, ये वायर्स भी हो सकता है और इंटरनेट के भी जरिए से हो सकता है। तो ये एक कंप्यूटर है, एक ये है, ये एक ये कंप्यूटर है, और ये कुछ डिवाइसेस है, जो स्कैनर है और एक क्या है, प्रिंटर है। तो देखिए, जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कनेक्ट किए जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं क्लाइंट। इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमारे क्लाइंट बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसको मैं डाल देता हूँ, ये C1 है और ये C2 है और ये कौन सा है, C3 है। तो हमारे तीन कंप्यूटर्स हैं जिसको मैं क्या बोलूंगा, क्लाइंट बोलूंगा। ठीक है, तो क्लाइंट वन क्लाइंट टू और क्लाइंट थ्री, ये आपस में एक नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है। उसके साथ साथ इसके अंदर एक स्कैनर और एक प्रिंटर, ये भी एक डिवाइस है जो कि इसमें कनेक्टेड है। ठीक है, ये तो आपका हो गया कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब देखिए, इससे अब इसके अंदर पहले एक चीज समझ समझ लेते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात करना। ठीक है, अब कैसे यहाँ पे बात होती है, यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी मैसेज सेंड करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंडर। और जो उस मैसेज को रिसीव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी मैसेज को सेंड करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मान लो एक मैसेज कोई भी है, उसको सेंड कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सेंडर। और जो इस मैसेज को रिसीव करेगा किसी एक डिस्टेंस के बाद, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसीवर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिसीवर। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के अंदर एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकता है, या एक क्लाइंट किसी दूसरे डिवाइस से भी कम्युनिकेट कर सकता है स्कैनर और प्रिंटर की हेल्प से, प्रिंटर से। ठीक है, तो अब इसके बाद हम समझ, ये तो हो गया हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है, सेंडर और रिसीवर होता है। ठीक है, सेंडर भेजने भेजने का काम करता है और रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद हम कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, मतलब कितने कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है नेटवर्क नेटवर्क के लिए, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, पहली बात, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास मिनिमम दो कंप्यूटर्स होने चाहिए एक नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं लेता हूं, मिनिमम मिनी मिनिमम टू कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड। यानी अगर आपको नेटवर्क क्रिएट करना है तो आपके पास कम से कम दो कंप्यूटर्स होने चाहिए। दो, मिनिमम दो होने चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, या तो आपके पास क्या होना चाहिए, वो एक वायर्स भी होने चाहिए। वायर्स, यानी वो जो हमारे अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो कनेक्टेड होने चाहिए किसी ना वायर से, यानी वायर के माध्यम से भी कनेक्टेड कर सकते हो आप। या दूसरा चीज, ये आपके पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, इंटर इंटरनेट की हेल्प से। ठीक है, और एक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो उसको ऑपरेट करेगा।
ठीक है। तो इन तीनों, ये तीनों क्या है, ऐसे कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, पहले क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा आपके पास कंप्यूटर्स होने चाहिए। दूसरा क्या है, वो किसी वायर्स के मीडियम से कनेक्टेड होने चाहिए या फिर इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड होने चाहिए। तीसरा क्या, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो उनको मैनेज करे और हैंडल करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब थर्ड आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब हमें कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत क्या है, इसके क्या फायदे हैं हमारे। देखिए मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं, तो इसके फायदे क्या क्या हो जाएंगे। तो पहला बेनिफिट मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ अ कंप्यूटर के अंदर, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, शेयरिंग अ हार्डवेयर, शेयरिंग अ हार्डवेयर। मतलब देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि एक कोई भी कंप्यूटर हमारा ये है तो वो इस डिवाइस को शेयर कर सकता है, और ये जो हमारा C2 क्लाइंट है यानी कंप्यूटर C है, ये भी इस डिवाइस को शेयर कर सकता है। यानी कि यहाँ पे एक एक ही डिवाइस को हमारा क्लाइंट C1 भी इसको शेयर कर सकता है और क्लाइंट C2 इसको भी शेयर कर सकता है। अगर प्रिंटर है तो प्रिंटर को भी यहाँ पे हमारा ये भी शेयर कर सकता है, C3 और C2 और C1 ये तीनों आपस में शेयर कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं शेयरिंग अ हार्डवेयर। ये हमारे हार्डवेयर ही तो है। दूसरा है शेयरिंग अ सॉफ्टवेयर, शेयरिंग अ सॉफ्टवेयर। यानी मैंने कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसको भी आपस में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, शेयरिंग अ मैसेज या शेयरिंग अ फाइल भी लिख सकते हो आप, शेयरिंग अ फाइल, शेयरिंग अ फाइल। यानी कोई अगर फाइल है या डॉक्यूमेंट्स है तो उसको भी आपस में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट विद ईच अदर, विद ईच अदर। यानी आपस में क्या कर सकते हैं, ये कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, कोई मैसेज को सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के हो जाते हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो आप लोग चाहे देख सकते हो, आप लोग उसको सर्च करके आप लोग देख भी सकते हो कि क्या क्या और भी एडवांटेज इसके हो सकते हैं। ठीक है जी, और क्या करता है ये, मैं एक और लिखा देता हूं, हेल्प इन फास्ट कम्युनिकेशन, फास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो स्पेलिंग मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हूँ, तो ये क्या करता है, कम्युनिकेशन को फास्ट करने के लिए भी कंप्यूटर नेटवर्क इंपॉर्टेंस उसमें रोल निभाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका, तीनों मैंने कवर करा दिया है। और आज तक के लिए बस यहीं तक रखते हैं, और कल मैं पढ़ाऊंगा आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं। ठीक है, और तब तक के लिए बस यहीं रखते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, शेयर द वीडियोस एंड लाइक द वीडियोस। थैंक यू।